चलिए आइए दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य क्लासेस में। और मैं रॉकी सर आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका कि नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। तो आज हम लोग जो है इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए और आगे भी इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देना है, देखिए आपके पास सबसे पहला जवाब है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम। कहता जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न, कहता वो टेकन फ्रॉम, वो लिया गया है। तो दोस्तों ए चाइल्ड इज बोर्न जो है वो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी नामक रचना से, या सेक्स एंड डेस्टिनी नामक बुक से जो है ए चाइल्ड इज बोर्न को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है नंबर 2 में डैश इज टोल्ड बाय एन आंट, यानी कहता है चाची के द्वारा जो है, मतलब क्या कही जाती थी, यानी बांग्लादेश में चाची के द्वारा क्या कही जाती थी। तो वहाँ फेरी टेल्स नामक कोई कहानी होती थी जो कि बच्चों को उनकी चाची ही सुनाया करती थी। तो वहाँ पर उनको रूप ठोका नाम से उनको संबोधित किया जाता है हमारे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है आंट जो उन कहानियों को कहती है उनको हम लोग रूप ठोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप ठोका, जिसका अर्थ होता है फेरी टेल्स। फेरी टेल्स, रूप ठोका का अर्थ क्या होता है? फेरी टेल्स, यानी कि परियों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ। चलिए नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कहता है नंबर 3 ए डैश ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी कहता है कहाँ की महिलाएं जो है अपने गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अपने मायके जाती है। तो वो सिलहेटी युवती होती है, सिलहेटी महिलाएं होती हैं। सिलहेटी मतलब वही बांग्लादेश की महिलाएं या औरतें हम इसको कह सकते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 आपके पास लाइन दिया हुआ है, कहता है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज ओमिन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ। मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। कहता है ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है? ये लिया गया है ए चाइल्ड इज बोर्न से। ये पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो ए चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है। ठीक है, नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। कहता है द वॉइसेस ऑफ ए, द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू ओमिन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड। देखो कहता महिलाओं की जो कुछ आवाजें थी चेतावनी के रूप में, वो सुनाई नहीं दी थी, वो सुनाई नहीं दी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ओवर दी ह्यूमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स। हमारे मशीनों की गड़गड़ाहट और उसके शोरगुल के कारण महिलाओं ने जो आवाज़ उठाया था वो आवाज़ें जो है वो क्या हो गई? तो मशीनों के आवाज़ के नीचे दब गई। क्या हो गई? दब गई। चलिए नंबर 6 देखते हैं। तो नंबर 6 कहता ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवेन बाय। देखो कहता जो संगीत का कार्यक्रम होता है जो किसी अवसर पे दिया जाता है, तो उस संगीत प्रोग्राम में जो है कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो उनमें केवल जो है महिलाएं और कुछ लड़कियां ही उसमें सम्मिलित हो सकती हैं। तो आपका सही जवाब सी नंबर होगा, बाय दी वोमेन एंड गर्ल्स। बाय दी वोमेन एंड गर्ल्स। चलिए नंबर 7 देखते हैं। कहता द सेरोमनी इज हेल्ड। देखो सेरोमनी मतलब होता है समारोह, और यहाँ पे समारोह का मतलब होता है कि बच्चों का जो नामकरण समारोह होता है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो कहता है जो ये समारोह होता है ये रखा जाता है,
यानी नामकरण समारोह जो है किन के लिए रखा जाता है? ओनली फॉर बॉय, केवल लड़कों के लिए, ओनली फॉर गर्ल, केवल लड़कियों के लिए, या फॉर बोथ, तो दोनों। नामकरण तो दोनों का होगा, लड़का का भी और लड़की का भी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, फॉर बोथ, दोनों के लिए भी, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी। हम लोग नंबर 8 देखते हैं। तो नंबर 8 कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय दी। देखिए कहता बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं या बांग्लादेश के जो बच्चे होते हैं उनका देख रेख या उनका पालन पोषण किया जाता है। तो बांग्लादेश के बच्चे का देख रेख या उनका पालन पोषण जो है संपूर्ण परिवार के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है। तो आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, होल फैमिली, होल फैमिली। नंबर 9 नंबर कहता है हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बोर्न। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ए चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है? ए चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड शॉर्ट कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी मतलब जर्मन ग्रीड, जी का मतलब क्या हो गया? जर्मन ग्रीड। तो आपका जवाब सी नंबर हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, नंबर 10 क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहता गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान द बेस्ट प्लेस फॉर दी वोमेन, कहता है सबसे अच्छा स्थान महिलाओं के लिए माना जाता है तो वो उनका मायका होता है। क्या होता है? उनका मायका, नहीं अपने माता पिता का घर। तो क्या हो जाएगा आपका जवाब? हर मदर्स हाउस, हर मदर्स हाउस। ठीक है। नंबर 11 कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, ए ओमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी गर्भावस्था के दौरान कहता है जो महिलाएं होती है वो अपने मायका क्यों प्रेफर करती है, क्यों पसंद करती है? तो क्योंकि वहाँ पे जो है उनका अच्छे से देख रेख किया जाता है, अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए नंबर सी, गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वहाँ पे उनका अच्छे से देख रेख किया जाता है। आगे जाइए 12 नंबर कहता है व्हेन बेबी इज बोर्न, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है कहता है इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो कहता है ये जो खुशी का अवसर होता है, ये जो खुशी का माहौल होता है वो किन के लिए होता है? ये होता है दोस्तों होल फैमिली, यानी कि पूरे परिवार के लिए। जब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो ये खुशी का अवसर जो है सभी परिवार लोग मिल करके मनाते हैं या इनको सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 13 देखिए कहता डैश ओमिन हैड गिवेन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कहता है कहाँ की महिलाएं ने या कहाँ की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में जाना छोड़ दिया, त्याग दिया? तो वो थी हमारी सूडानी, यानी सूडान देश की महिलाएं, सूडान देश की महिलाएं। नंबर 14 कहता है द नेमिंग सेरोमनी इज हेल्ड, कहता है जो ये नामकरण समारोह होता है वो रखा जाता है व्हेन द बेबी इज, यानी कहता है जब बच्चे कितने दिन का हो जाता है? नामकरण समारोह रखा जाता है जब बच्चे कितने दिन का होता है? तो 7 डेज, यानी कि 7 दिनों का, बांग्लादेश में 7 दिनों का। ठीक है। नंबर 14 देखिए कहता है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, देखिए यानी कहता है कि पारंपरिक समाज में, पारंपरिक समाज में बच्चों के जन्म के व्यवस्था का तरीका क्या है? पारंपरिक समाज में बच्चों का जन्म के व्यवस्था का तरीका क्या है? तो वो मेनी एंड बैरिड है, मेनी एंड बैरिड। आपका फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे पहला लाइन जो है इस कहानी का ही शुरू होता है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। तो आपका क्या होगा? मेनी एंड वेरिड। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। कहता इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टोलिटी इज, कहता पारंपरिक जन्म के दौरान शिशु और माँ की मोर्टोलिटी, मृत्यु दर क्या होती थी? तो वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, ग्रेटर होती थी।
क्या होती थी? ग्रेटर। आगे कहता इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय। कहता पारंपरिक समाजों में एक महिला का मुख्य रूप से सहयोग होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तो उनके पति का, उनके हस्बैंड का मुख्य रूप से ज़्यादा समर्थन का जरूरत किनका होना चाहिए? उनके पति का। आगे कहता नंबर 18, कहता इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए मेनी loses her own name and is known as the mother of her first born child but the West regards it is। देखिए कहता पारंपरिक समाज में एक महिला जो है अपना नाम खो देती है और वे अपने पहले बच्चे के नाम से जानी जाती है। हम लोग समाज में अक्सर देखते हैं कि किसी घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, जो सबसे पहला लड़का होता है, तो महिला को जो है उसी बच्चे के नाम से उनको बुलाया जाता है, उनको पुकारा जाता है। तो ये जो परंपरा है, ये जो रीति रिवाज है, कहता है लेकिन इसी रिवाज को वेस्ट यानी पश्चिमी देश के लोग क्या मानते हैं? तो वो आउटरेजियस यानी घृणित मानते हैं, बेकार मानते हैं इस परंपरा को, इस प्रथा को वहाँ के लोग बेकार मानते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब होगा आउटरेजियस। चलिए नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। कहता है जर्मन ग्रीर वाज बोर्न इन। कहता है जो जर्मन ग्रीर है इनका जन्म हुआ था। तो जर्मन ग्रीर जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1939 में। कितने में? 1939 में। आगे है जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन। कहता है जर्मन ग्रीर का जन्म हुआ था। तो जर्मन ग्रीर का जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म नहीं, एजुकेटेड यानी कहता है जर्मन ग्रीर जो है वो कहाँ से शिक्षा पाई या कहाँ से वो शिक्षित हुई? तो ये शिक्षित हुई थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। इनका जन्म और पढ़ाई लिखाई शिक्षा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही प्राप्त किया है। आगे कहता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। कहता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक विधि है, तो इसमें चाइल्ड बर्थ बच्चों का जन्म स्वीकार किया जाता है। तो कल्चरली एंड कोलेक्टिवली, सांस्कृतिक और सामूहिक। कल्चरली मतलब हो गया सांस्कृतिक और कोलेक्टिवली मतलब हो गया सामूहिक। आगे देखते हैं हम लोग। तो कहता है जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन यानी जर्मन ग्रीर ने किस चीज़ को लिखा है या किस पाठ को लिखा है? तो जर्मन ग्रीर ने लिखा है दोस्तों ए चाइल्ड इज बोर्न को। किसको लिखा है? ए चाइल्ड इज बोर्न को लिखा है। आगे कहता है ए डैश ओमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टेबूस रिचुअल एंड कस्टम्स यानी कहता है कौन महिलाएं विभिन्न मनाही को, विभिन्न पारंपरिक चीज़ों को स्वीकार करती है, उनको अपनाती है, तो वो एक प्रेग्नेंट महिला होती है, एक गर्भवती महिलाएं होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। कहता है जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीर कैसी लेखिका है? ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑस्ट्रेलिया की थी तो स्वाभाविक है कि ऑस्ट्रेलियन होगी, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। चलिए आगे कहता है जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीर एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी या नारीवादी लेखिका है। आगे कहता है इन बांग्लादेश रूप ठोका इज ए काइंड ऑफ। कहता है बांग्लादेश में रूप ठोका किसका प्रकार है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, फेरी टेल्स, परियों की कहानी को बांग्लादेश में रूप ठोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 27 कहता है जनरली सामान्यतः ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। कहता है सामान्यतः एक गर्भवती महिला को भेजा जाता है कहाँ पे? सामान्यतः एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म के दौरान कहाँ भेजा जाता है? जब वो अपने अंतिम अवस्था में होती है तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए 28 कहता है इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी।
यानी कहता है कहाँ में पति और पत्नी जो है व्यक्तिगत रूप से वो स्वतंत्र रूप से अपने लाइफ को एंजॉय करती है, तो हमारे पश्चिमी देश के लोग होते हैं, पश्चिमी देश के। आगे कहता है डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कहता है कहाँ की महिलाएं अपने गर्भावस्था के दौरान अपने माँ के घर मिलने जाती है, तो एक भारतीय महिलाएं। आगे कहता है इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी कहाँ के बच्चे जब वे 5 से 6 साल के होते हैं तो पूरे परिवार के द्वारा उनका देख रेख या उनका पालन पोषण किया जाता है, तो वो होता है बांग्लादेश के बच्चों का। किसका? तो बांग्लादेश के बच्चों का। आगे कहता है सिलहेटी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवेन न्यू ड्रेस ऑन दी डे ऑफ द बर्थ, यानी सिलहेटी महिलाएं और उनके बच्चे को जन्म के कितने दिन बाद नए पोशाक पहनाए जाते हैं या मिलते हैं, तो वो 7 दिनों पे। कितने दिनों पे? 7 दिनों पे। आगे देखिए तो कहता है ए वोमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग, यानी कैसी महिलाएं हैं जो कि विभिन्न मनाही और रिचुअल धार्मिक चीज़ों को अपनाती है और उनका पालन करती है, तो वही प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो चलिए यही था आपका ए चाइल्ड इज बोर्न का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने एक एक कर को देख लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, हो सके तो अपने कॉपी में नोटबुक कर लीजिए। बाकी हम लोग फिर आपके बीच ऐसे ही फिर एक नए चैप्टर को लेकर के प्रस्तुत रहेंगे। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।